जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है किसी शक्तिपीठ की मिट्टी घर पर लाकर उसके ऊपर बैठकर जब पूजा इत्यादि करने से क्या होता है। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए और बहुत लाभप्रद होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़े साधक का ये प्रश्न आया है कि गुरुजी, अगर हम किसी सिद्ध पीठ की मिट्टी लाके उस मिट्टी को अपने पूजा के आसन के नीचे रखकर उसके ऊपर बैठकर अगर हम जाप करें, पूजा करें घर में, तो उससे क्या होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही गंभीर और लाभप्रद है आपके लिए। आशा है इसका लाभ आप सब लोग भी जरूर उठाएंगे। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी सिद्ध स्थल का, किसी भी शक्ति पीठ का या धार्मिक स्थल का अत्यंत महत्व है। जब हम किसी भी शक्ति स्थल को या धार्मिक स्थल में जाकर वहां पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमको विशेष लाभ मिलता है और वो लाभ हमें अपने घर की पूजा में प्राप्त नहीं हो पाता है। यह होता है तो सालों की पूजा में होता है। जो सालों की पूजा का लाभ घर में होता है वो किसी भी शक्ति स्थल या सिद्ध पीठ में जाने पर एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार से वहां की सिद्ध स्थल की जो मिट्टी होती है वो भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। उसमें भी वहां के इष्ट और देव की शक्तियां और आशीर्वाद समाये होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उसको घर लाएं तो लाएं कैसे, उसकी क्या विधि है, कितनी मात्रा में लानी है, किस तरीके से लानी है और उसका क्या उपयोग है। इन सभी बातों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई सिद्ध स्थल, कोई शक्ति पीठ अगर किसी नदी के किनारे है, नदी से बिल्कुल समीप है, तो आपको नदी के किनारे की मिट्टी को लाना है और वो कम से कम 3 अंजुली भर के अवश्य हो। 1 अंजुली मतलब जो आप दोनों हाथ यूं करते हैं तो उसमें जितनी मिट्टी आएगी उसको 1 अंजुली बोलेंगे। तो ऐसी कम से कम 3 अंजुली मिट्टी चाहिए। और जब आप उस मिट्टी को उठाएंगे तो वहां के इष्ट या देव जो भी है उनका मन में नाम लेके चरण स्पर्श बोलेंगे और विनती करेंगे कि आप अपनी ऐसा आशीर्वाद दें कि इस मिट्टी के साथ आपका आशीर्वाद और आपकी शक्तियां हमारे साथ हमारे घर चलें। ऐसा बोल के आप 3 अंजुली मिट्टी किसी थैली इत्यादि में भर के घर ला सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से शक्ति स्थल या मंदिर नदी के किनारे नहीं है और वहां पर मंदिर का जो परिसर है या जो पूरा एरिया है वो पक्का है, वहां पक्का फर्श हो रहा है, तो वहां की मिट्टी कैसे ला। तो उसके लिए मंदिर के समीप
मंदिर के समीप जो भी मैदान हो जहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होते हो, या वहाँ उस शक्तिपीठ का कोई अन्य छोटा मंदिर हो, तो वहाँ की मिट्टी को आप वहाँ के इष्ट देव से प्रार्थना करके 3 अंजलि ला सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से शक्ति स्थल या बहुत से धार्मिक पीठ पहाड़ों पर, तो वहां क्या करें? वहां भी यही स्थिति है कि मंदिर परिसर जो है वो तो पक्का है, उसके ठीक बगल में समीप, अत्यंत समीप पहाड़ पर आपको थोड़ा सा पत्थर हटा के खोद के वहाँ मिट्टी आपको मिल जाएगी। हालांकि वहाँ की मिट्टी कुछ कंकड़ युक्त होगी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। आप वहाँ के इष्ट से प्रार्थना करके उस कंकड़ युक्त मिट्टी को, 3 अंजलि मिट्टी को अपने साथ घर पर ले आए। ठीक, उसके बाद जब आप घर आएंगे तो उसको एक बड़ी सी पॉलीथिन में, मतलब इतना बड़ा साइज हो जो कि आपके आसन को कवर करती हो, आसन के बराबर हो, जिस आसन पर आप बैठ के पूजा जप इत्यादि करते हैं, उसमें वो मिट्टी डाल के, फैला के उस मिट्टी को एक लेयर सी बना के उसको नीचे बिछाएं। उसके ऊपर आप अपना आसन डालें पूजा का, और पूजा के आसन के 3 बार चढ़ स्पर्श करके बैठ के फिर आप अपनी पूजा या जप इत्यादि प्रारंभ करें। ठीक, अब बात आती है कि ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा। ऐसा करने से आपको ये लाभ होगा कि जो पूजा पाठ जप इत्यादि हमको उस शक्तिपीठ या सिद्ध स्थल पर करने पर, बैठकर करने पर जो लाभ प्राप्त होता था या होता है, वही लाभ आपको अपने घर पर प्राप्त होगा। और इसकी मात्रा में, घर की पूजा की मात्रा में और सिद्ध पीठ की पूजा की मात्रा में, या आसन में, आसन के नीचे सिद्ध पीठ की मिट्टी रखकर उस पर बैठकर जब आप पूजा या जप करते हैं, तो आपको घर की जो पूजा होती है, सामान्य पूजा जो आप लोग घर पर करते हैं, उससे ठीक 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी आपको। मतलब 1000 गुना। जो 1000 दिन की पूजा में, घर की पूजा में जो फल आपको प्राप्त होना था, वो आप ऐसा करने पर 1 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आपको किसी भी सिद्धि इत्यादि में जल्दी सफलता पानी है, या किसी भी इष्ट या देव का जल्दी और ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आप इस विधि को जरूर अपनाएं, जिससे कि आपको उस इष्ट या देव का अधिक से अधिक आशीर्वाद कम समय पर प्राप्त हो, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आपको जब तप का फल भी अत्यंत 1000 गुना ज्यादा प्राप्त होगा, और आप अपने जीवन में अत्यंत और बहुत जल्दी सफल होंगे। तो ऐसा आप अवश्य करें। आशा है कि आज की यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।